हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका स्वागत है इस शानदार प्रेजेंटेशन में, कैसे सेफ प्रॉफिट कमाएं बुल्स और बियर की लड़ाई में। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने ये स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है। वो लेटर अपन ऐड करेंगे कि कैसे हम उसमें और एक्यूरेसी बढ़ाएं। फिलहाल अभी वर्तमान में आपके सामने एट प्रेजेंट इसकी जो एक्यूरेसी है 75% मिनिमम है। यहाँ पे मैंने लिखा मोर देन 75 टू 90। ये एक्यूरेसी आप डिसाइड करेंगे, बैक टेस्ट करिए, आप डिसाइड करिए। इसमें मैं कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। बैक टेस्टिंग करने के बाद लास्ट की जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट की स्लाइड देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है। और बहुत ही स्टॉक सिलेक्शन, हाँ, सब मेजर चीज़ें, स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना है। अभी फ़िलहाल आपको लिए सिर्फ इतना सा है कि निफ्टी 50 के पहले 4 या 5 स्टॉक्स जो भी हैं, उनमें से किसी 1 या 2 स्टॉक्स को आप चुन लीजिए और डेली उसी में ही ट्रेड करना है। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? आपका टाइम सेव होगा, आप स्टॉक के बिहेवियर को, उस स्टॉक को खरीदने और बेचने वाले लोग जो होते हैं उनके बिहेवियर को समझने लगेंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझने लगेंगे, और आप डेफिनेटली एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट बिफोर, डोंट ट्रस्ट ऑन मी, मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, आप पहले बैक टेस्ट करिए जो चीज़ आपको बताई गई है उसको। तो इस स्ट्रेटजी की शुरुआत करने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट के प्लेयर्स और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं। तो मार्केट के जो प्लेयर्स की अपन बात करें तो मार्केट में 4 प्लेयर्स होते हैं मेजर: FII, DI, प्रोप्राइटर, रिटेलर्स। ये 4 लोग होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होते हैं बिग मनी। देखिए, FI, DI ये जो लोग होते हैं इनको हम बिग मनी, स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स कहते हैं। तो हमें इन लोगों की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए। एज ए रिटेलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लूज़ करता है, वो सिर्फ एक ही कारण से लूज़ करता है, इन लोगों की लड़ाई में घुस जाता है। ठीक है, तो हमें इन लोगों की लड़ाई में नहीं घुसना है, इनसे बचना है। तो चलिए हम देखते हैं इन लोगों की लड़ाई क्या है। हमें नहीं पता कौन बुल है कौन बियर है ना। ये लोग आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, जो भी है, हमें बस वेट करना है पहले 15 मिनट का। पहले 15 मिनट का वेट करना है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम करेंगे क्या। पहले 15 मिनट के बाद मार्केट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जिस तरफ जाएगा हम उस तरफ अपनी ट्रेड बनाएंगे। हमारा कोई पहले से माइंडसेट नहीं है कि हमें बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना है। चार्ट्स एंड रूल्स क्या है? कैंडल स्टिक चार्ट का यूज़ करना है। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का होगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा। इसका मतलब है कि 5-5 मिनट की 3 कैंडल, 5-5 मिनट की 3 कैंडल का हम वेट करेंगे। उसके बाद 15 मिनट का एक जोन फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, वैसे ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट 15 मिनट का होना कंपलसरी है। उसके बाद हम उसके रीटेस्ट देखेंगे कि रीटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब ये जोन का जो ब्रेकआउट है ये फेक तो नहीं है कहीं। तो जोन का जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। तो हम वेट फॉर रिटेस्ट, ट्रेड मिले चाहे ना मिले, लेकिन गलत ट्रेड नहीं लेनी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना। स्टॉप लॉस शुड बी प्रीवियस, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा हम स्विंग लो या स्विंग हाई। अगर हम बुल ट्रेड ले रहे हैं, बुल्स की टेरिटरी में जा रहे हैं, तो स्विंग लो को हम अपना SL बनाएं, और अगर हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो स्विंग हाई को जो हम अपना SL बनाएं। और स्टॉप लॉस शुड बी ट्रेल्ड, प्रॉफिट को बचा के रखना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस शुड बी ट्रेल्ड। टारगेट सबका अपना अपना होना चाहिए, और यहाँ पे ही लोग गलती कर देते हैं। स्टॉप लॉस तो देना आता है मार्केट को, लेकिन लोग अपना प्रॉफिट बुक करना नहीं जानते, और बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे अपना लॉस कर बैठते हैं। तो इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे, फिलहाल इतना हम समझते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि मैंने कहा था स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना, तो मैं अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जो निफ्टी 50 की बात करूँ तो सबसे अच्छा जो स्टॉक्स है वो रिलायंस है। तो ये पूरा बैक टेस्ट किया मैंने रिलायंस के ऊपर, ना केवल बैक टेस्ट किया बल्कि ट्रेडिंग भी करी है। दोनों काम साथ साथ चले हैं। उसके बाद मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। चलिए, रिलायंस का ग्राफ आपके सामने है, अगर आप इसमें ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक 15 मिनट की रेंज, 5-5 मिनट की 3 कैंडल बन गई। उसके बाद एक 15 मिनट का जो टाइम एक जोन डिसाइड कर दिया है। अब मार्केट ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद उसने रीटेस्ट करके जब दोबारा ऊपर की तरफ जाने वाला, तो स्विंग लो का हमने अपना स्टॉप लॉस बनाया, और राइट एंट्री पुराना वाला जब वहाँ से उसको ब्रेकआउट दिया, और हमने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हमने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया 12.4 पॉइंट का। चलिए नेक्स्ट ले चलते हैं। 4 जनवरी को क्या हुआ? 4 जनवरी को सेम ऐसा ही हुआ। 15 मिनट की जोन हुई, 15 मिनट की जोन का उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ही उसने रिटेस्ट करके दोबारा उसको
प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया, हमने स्टॉप लॉस रखा और एंट्री बनाई और यहाँ पे हमें जो गेन हुआ 23 पॉइंट का हुआ। चलिए 5 जनवरी को देखें क्या हुआ। 5 जनवरी को ये 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ। हम क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो हम बार बार इंतज़ार कर रहे थे शॉर्ट सेल करने का, बट प्रीवियस हाई को वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद ये समझ आ गया कि जब वो नीचे जाने को तैयार नहीं, या तो कंसोलिडेट होगा या ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ गया तो हमने ये सारी पोजीशन छोड़ दी, क्योंकि हम एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, हम लोग बहुत सेफ ट्रेडर हैं, एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है। आगे बढ़े, एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना के जैसे उसने आगे दिया, हमने आप देख रहे हैं उसके पहले एक रेड कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट दिया, हमने वहाँ पे लिया और हम यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट कमा पाए। हालांकि यहाँ पे कमा सकते थे बट नहीं कमा पाए, मात्र 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट हमने यहाँ पे गेन किया, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहे थे, एग्रेसिव ट्रेडर को यहाँ पे एंट्री नहीं ली। 6 जनवरी 2022 को क्या हुआ, 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वो रीटेस्ट होने के लिए दोबारा उस जोन के पास गया और वहाँ से जब उसको रिजेक्शन मिला, तो नेक्स्ट वीडियो रिजेक्शन के ऊपर रहेगा, ध्यान रखिए। कई रिजेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन मिला, उस रिजेक्शन पे हमने स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रख के अपनी एंट्री को फाइंड आउट किया और हमारे को जो पॉइंट प्रॉफिट हुआ 17 पॉइंट का हुआ। आगे बढ़ते हैं 7 जनवरी को। 7 जनवरी को क्या हुआ, 7 जनवरी को 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद उसका रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद ऊपर की तरफ गया, बट हमें आगे ही जाके हमें वहाँ पे लॉस हो गया। फिर वहीं से क्योंकि लॉस हो गया तो ये बात समझ आएगा कि ऊपर की टेरिटरी को, जैसा कि 6 जनवरी को आपने इसके पहले वाली स्लाइड पे देखा होता कि हम जब वहाँ पे उस तरफ हमें डायरेक्शन पे नहीं मिलता तो हमें तुरंत एज ए ट्रेडर अपना माइंडसेट चेंज कर लेना चाहिए कि अब बुल्स हमें मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स जा सकता है। हमने यहाँ पे दोबारा से इसको रिजेक्शन की एक कैंडल बनी, जिसको कई लोग ग्रीन कलर की आप देखिए कैंडल बनी, शूटिंग स्टार ऊपर भी बनी थी। तो हम यहाँ से हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री ली और हमने 50 यहाँ तक का अपना प्रॉफिट गेन किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड हुई थी 7 जनवरी को। फर्स्ट ट्रेड में हमें एसएल हिट हुआ 8 पॉइंट का, सेकंड ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ 16, ओवरऑल गेन हुआ हमें 18 पॉइंट का। चलिए उसके बाद हॉलीडे 10 जनवरी को देखें क्या हुआ। 10 जनवरी को 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है साफ साफ, रिटेस्ट भी हुआ, हमने वहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद हमें वहाँ पे 12.9 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 11 जनवरी को देखें क्या हुआ। 11 जनवरी को 15 मिनट की रेंज बहुत नैरो थी और यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया, कितने का, ओनली 11.6 का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या हुआ, 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट होने का लेटेस्ट था, स्विंग लो को स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस रखने के बाद हमने अपना प्रॉफिट गेन किया यहाँ पे 16.7 पॉइंट का। 13 जनवरी को क्या हुआ, 13 जनवरी को हमने देखिएगा 15 मिनट की रेंज है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन ऊपर की तरफ रिजेक्शन में नीचे आया, हमने वहीं पे एंट्री ले ली और एंट्री लेने के बाद हमें यहाँ पे लॉस हुआ 10.3 पॉइंट का लॉस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ, बट वो रीटेस्ट करने नीचे तक आ गया। दोबारा हमें ना नीचे की तरफ मौका मिला ना ऊपर की तरफ मौका मिला, हमने कहीं पे ट्रेड नहीं लिया, नो ट्रेड कन्फर्म। 17 जनवरी, देखिए बीच में जो डेट्स नहीं मिल रही है, डेफिनेटली वो जो डेट्स है वो हॉलीडे की होंगी, है ना। चलिए 15 जनवरी को क्या हुआ, बुल्स की टेरिटरी 15 मिनट की रेंज को ब्रेकआउट करके वो बुल्स की टेरिटरी में गया, लेकिन ऊपर जाने का उसको एक रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद वापस नीचे आया, नीचे आने का दोबारा से जो प्रीवियस हाई था उस प्रीवियस हाई को ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो सो नो ट्रेड कन्फर्म। 18 जनवरी 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद भी हमने एंट्री क्यों नहीं ली, एंट्री ना लेने का सिंपल सा कारण है रिटेस्ट ना होना, और इतनी जल्दी मार्केट को हम जज भी नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड टाइम दोबारा ये बुल्स की टेरिटरी में जाने की कोशिश करने लगा, बट वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, तो समझ गए कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे एंट्री करी, एंट्री करने का यहाँ पे 26 पॉइंट का हमें 26 पॉइंट का प्रॉफिट अर्न हुआ, हमने यहाँ पे गेन किया। चलिए 20 जनवरी 2022 को क्या हुआ, 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप देखिए रिटेस्ट करने के आया और वहाँ से वापस वो नहीं मतलब उसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ गया, हमने वहाँ पे उसकी एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, 25 पॉइंट का यहाँ पे ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ। 21 जनवरी को क्या हुआ, देखिए 15 मिनट की रेंज का फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के सेकंड टाइम वो नीचे तो नहीं आया लेकिन वापस ऊपर की तरफ जाने लगा, उसको दोबारा ब्रेक करके। तो ये समझ आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा भी जो प्राइस एक्शन वगैरह को समझते हैं, थोड़ा सा भी उसको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, और बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो ही रहा है। तो
इसके हिसाब से वो ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे हमने पहले ही बोला कि कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल ये देखना है कि कौन से जोन की तरफ जा रहा है। बुल्स की टेरिटरी में जा रहा है तो बुल्स की ट्रेड लेंगे, वीएस की टेरिटरी में जा रहा है तो वीएस की एंट्री लेंगे। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 13 पॉइंट का 24 जनवरी को क्या हुआ देखिए कि उसको 50 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ। 50 मिनट की रेंज की ब्रेकआउट होने के बाद हमने उसका रिटेस्ट किया, दोबारा गया वो रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेकर नीचे की तरफ एंट्री हमने तो वहाँ पे स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस रखा और हमने एंट्री ले ली और स्टॉक्स को ट्रेल करते करते यहाँ पे 75 पॉइंट का हमने प्रॉफिट को गेन किया। चलिए 25 जनवरी को क्या हुआ, 25 जनवरी को 50 मिनट का रेंज ब्रेकआउट, थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हुए यहाँ पे क्या हुआ, इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पे एंट्री ली क्योंकि वो रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 27 जनवरी को क्या हुआ देखिए, 50 मिनट की रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल पाया, सो नो ट्रेड एंट्री। 28 जनवरी को 50 मिनट की रेंज ब्रेकआउट, रिटेस्टेड ओनली, बहुत स्मॉल प्रॉफिट, 16 पॉइंट का प्रॉफिट अर्न किया। 31 जनवरी को क्या हुआ, 31 जनवरी को हमने 50 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हुआ, छोटी सी एक एंट्री बनी, 17.75 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो जैसा कि आपसे मैं कह रहा था लास्ट स्लाइड के समय रुकना, देखना वहाँ पे कितना ज़बरदस्त हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला। सिर्फ एक स्टॉक, नो स्टॉक सिलेक्शन, कोई भी स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करना है। तो हमारी यहाँ पे विनिंग ट्रेड देखिए कितनी है। विनिंग ट्रेड में हमें टोटल ओवरऑल हमें जो प्रॉफिट मिला है वो है 304 पॉइंट का, 304 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। लूजिंग ट्रेड में हमारी 2 लूजिंग ट्रेड थी और हमारे यहाँ पे लूज़ किया हमने 18.3 पॉइंट। ओवरऑल हम देखें तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है 285.7 पॉइंट का, 285.7 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम इसको एक समझने की ज़रूरत है, अगर हमारी क्वांटिटी फिक्स हो, 100 क्वांटिटी से हमेशा ट्रेड करते हो, लॉस हो गया है उतना टॉपअप कर दिया, इतना कर दिया कि 100 क्वांटिटी ले सके, जिसका जैसा बजट हो। मैं यहाँ पे किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, जिसकी क्वांटिटी 20 लेने की 20 लेगा, जिसकी 50 है 50 लेगा, जिसकी 100 लेने की क्वांटिटी है वो 100 लेगा। बट अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान पे रखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट ही वो चाबी है जिससे इंसान जीतता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारी क्वांटिटी 100 है तो ओवरऑल हमें 285 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है दिस मंथ। तो दिस मंथ 28, अगर 100 पॉइंट है इसका मतलब 28,500, 28,500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है, बिल्कुल आप इसको घुस ही मत जाइएगा कि करना ही करना है। पहले आप बैक टेस्ट करिए। अभी देखा है तो मार्च मंथ चल रहा है, फरवरी का जो है उसको बैक टेस्ट करिए। जनवरी का आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है, आप दिसंबर का करिए, नवंबर का करिए, लास्ट ईयर का कम से कम 6-7 महीने की बैक टेस्टिंग करिए। और ये जो मार्च का मंथ है, इस मार्च के मंथ के में आप पेपर ट्रेडिंग करिए, सामने रियल चार्ट रखते हुए आप पेपर ट्रेडिंग करिए। और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो फिर आप करिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए आपको इस चीज़ को। बस मैं यही बता, स्टॉक सब इंट्राडे में सबसे बड़ा मिथ है यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन। नो स्टॉक सिलेक्शन, नो स्टॉक सिलेक्शन। निफ्टी 50 के पहले 4-5 स्टॉक्स बस हो गया। आप गुमराह मत होइए, अरे यार आज तो उसने मूवमेंट दे दिया, आज तो उसने मूवमेंट दे दिया। अरे जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका भी समय आएगा, कंफ्यूज मत होइए बस, फिर देखिए कमाल की चीज़ें। तो आप बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करने के बाद आप एक्यूरेसी डिसाइड करिए कि इसकी ये जो स्ट्रेटजी आज आपसे डिस्क्लोज़ करी गई है इसकी एक्यूरेसी कितनी है। आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। मेरी एक्यूरेसी क्या है, इससे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपकी एक्यूरेसी क्या है, उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन। इफ़ यू लाइक मोस्ट देन शेयर, इफ़ यू डोंट लाइक फॉरगेट मी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है करना है क्या। दोस्तों अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।